नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे मित्रों, वैसे तो आप सारे तैयारी में लगे होंगे आरएएस की में, और जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं बच्चे वो सब इंस्पेक्टर का अपना देख रहे होंगे। लेकिन अभी क्या है, बाज़ार के अंदर दो अफवाहें हैं वो बड़ी प्रचलित हैं, हर बच्चा बड़ी टेंशन में है। तो हम दोनों अफवाहों पे बात कर लेते हैं। आप जब पूरा वीडियो देख के उठेंगे तो मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि 100% मैं जो कहूँगा वही चीज़ें सही होंगी, लेकिन आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई, आपको एक किस दिशा में तैयारी को लेकर जाना है। अपनी तैयारी को रोकना है, अपनी तैयारी को और तेज़ कर देना है, जैसी चल रही है वैसी चलने देना है, तो वो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ये मेरा वादा है। और वास्तविकता क्या है 100% की, वो आरपीएससी चेयरमैन और गहलोत जी जानते हैं। उसके अलावा हम लोग तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो हमने देख रखा है, जो हमारा अनुभव है, एग्जामिनेशन दिया था हमने, एग्जामिनेशन देने का जो हमारे अनुभव है, उनके आधार पे हम आपको बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, तो संभवतः वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे आरएएस प्रीलिम्स के बारे में कि आरएएस का प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी अफवाह चल रही है, सर अक्टूबर से पोस्टपोन्ड होगा, अक्टूबर में नहीं होगा। कई बोल रहे हैं कि सर 2024 में ही होगा, अब ये नहीं होगा। तो मेरे मित्रों देखो, 2021 में तो आनन फानन में ही सारा कुछ हो गया था। तुरंत फॉर्म आए, तुरंत एग्जामिनेशन हो गया, तुरंत मेंस हो गया, तुरंत इंटरव्यू नहीं हुए, बाकी सारे हो गए आनन फानन में। लेकिन 18 वाले में एक घटना घटित हुई थी। एग्जामिनेशन के कुछ 20 से 25 दिन बाकी रह गए थे और उस समय आरपीएससी के पास चेयरमैन भी नहीं था। सब लोगों को लग रहा था कि अब ये वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम या तो 2 महीने आगे खिसकेगा या फिर कैंसिल होगा। लेकिन मित्रों, आरपीएससी में आनन फानन में नए चेयरमैन भी आए। चेयरमैन आने के बाद जब 10 से 15 दिन बाकी रह गए थे तो फिर तो लग ही रहा था कि यार कम से कम 7, 8, 10 दिन तो जो परमिशन लेटर जारी होने के बाद भी करेक्शन के लिए चाहिए होते हैं, तो अब तो नहीं होने वाला, अब तो आगे 2 महीने तो खिसकेगा ही खिसकेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। 10 दिन पहले परमिशन लेटर जारी कर दिए गए। परमिशन लेटर जब जारी किए गए थे तो उनमें बहुत सारी गलतियां थीं। गलतियां कैसी कि कई लोगों के परमिशन लेटर के ऊपर मेंशन ही नहीं था कि उनका सेंटर कहाँ है। कई लोगों के माँ का गलत नाम नहीं था, कई के पिताजी का नाम गलत था, कुछ इस तरह से। तो फिर तो और भी ज़्यादा हम लोग सभी लोग सोचने लगे भाई अब नहीं हो सकता, इनके बस की नहीं है, 1 महीने 2 महीने आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन मित्रों, आरपीएससी ने 24 घंटे के बाद ही दोबारा परमिशन लेटर जारी कर दिया सही। तो दोस्तों आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। भले ही अभी आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने जो उसके अंदर आपके एग्जामिनेशन के बारे में बोला है उसमें एक ट्रिक है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर/अक्टूबर में किसी भी तारीख को हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सितंबर लास्ट से बात कर लें तो सितंबर का लास्ट वीक के 7 दिन और अक्टूबर का पूरा महीना, मतलब ये 36-37 दिन का जो टाइम पीरियड है, 36-37 दिन आरपीएससी ने आपका एक एग्ज़ाम कराने के लिए रिजर्व कर रखे हैं। समझ रहे हो, एक दिन रिजर्व नहीं है, जो कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो पेपर कैंसिल हो जाएगा या आगे निकल जाएगा। 36-37 दिन रिजर्व है आरपीएससी के पास, आपका प्रीलिम्स होगा ही होगा। और आप बिल्कुल भी मार्केट में जो अफवाहें उड़ रही हैं उनके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो अभी अफवाहों के चक्कर में पड़ रहा है वो पढ़ाई ढीली कर देगा। ठीक है, और पढ़ाई ढीली करने का मतलब है बेटा कि सिर्फ 905 जगह हैं, 15 गुना प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे और इतने बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सारे अफवाहों पर ध्यान दें तो उनकी मर्जी है भाई। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यही है कि पेपर आपका होगा। आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि अक्टूबर में होगा या अक्टूबर के बाद होगा, अक्टूबर में ही होगा। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है ना वो सितंबर के लास्ट वीक को टारगेट करके रखें। अगर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है तो आपका रिवीजन होगा और अच्छे से होगा, और वैसे भी इस बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, अब मित्रों अपन बात कर लेते हैं छोटे भाई की, मतलब सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में कई लोग हैं वो कह रहे हैं सर अक्टूबर में 2024 में नोटिफिकेशन आएगा, 2023 के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होगा, एग्ज़ाम तो बड़ी दूर की बात है। चलो मित्रों, उन लोगों की बात को हम तवज्जो दे देते हैं और उन्हीं लोगों की बात मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, 2024 में नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरे मित्रों एक बात बताओ, आप यदि सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो मेरी एक बात सुनना,
थोड़ा सा ध्यान से, मैं क्लियर तो एक चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 40% सीटों को आप कभी माना करो। अगर 100 सीटें निकली हैं तो समझ लो आपको 60 पे ही कॉम्पिटिशन है, 40 तो पहले से ही उनका जो होना है वो हो गया, वो सिर्फ उसी के लिए। फिर आप जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहना, कोर्ट के चक्कर लगाते रहना, ये फर्जीवाड़ा हुआ, वो फर्जीवाड़ा हुआ, अक्सर ऐसा होता है। मैं क्लियर तो क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो 40% सीटों को आप कम ही आके के चलो, बाकी जो 60% सीटें बचेंगी उनमें वो बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे जो आरएएस प्रीलिम्स किसी कारणवश फेल कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कई लोग आरएएस का पिछला वाला फेल कर गए होंगे, वो भी देंगे, क्योंकि आरएएस का प्रोसीजर चल रहा होगा उस समय, आरएएस की भर्ती क्लियर नहीं हुई होगी। तो जिन बच्चों की आरएएस की सॉलिड तैयारी है वो सारे के सारे सब इंस्पेक्टर देंगे, ठीक है। पिछली बार जिन्होंने सब इंस्पेक्टर दिया है लेकिन वो किसी कारणवश 1, 2, 4 नंबर से कट ऑफ में रह गए, वो भी सारे के सारे देंगे। पिछली बार जो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं लेकिन वो उस रैंक पे नहीं आए, उनको जो दूसरी सर्विस हैं वो मिली, पुलिस सर्विस वह सीधा नहीं पहुंच पाए, जो आपकी राजस्थान पुलिस है वहाँ नहीं पहुंच पाए, आरएसी वगैरह मिल गई उनको, आरएसी में सब इंस्पेक्टर वगैरह मिला उनको, वो भी देने वाले हैं। अब मेरे मित्रों आप देख लो कि आप इतने सारे लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी कहाँ पर स्टैंड करती है। आप जब तक 7 से 8 महीने पूरी ज़बरदस्त तैयारी नहीं करोगे तब तक सब इंस्पेक्टर आपके हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। कई बच्चे मेरे से बोल रहे थे सर आप तो चाहते हो कि हमारा कोचिंग में पैसा बर्बाद हो जाए। मैं क्यों चाहूँगा भाई, आपको कोचिंग करनी है, आप चाहे 1 साल बाद करो तो कोचिंग वाला आपसे पैसे लेगा और हो सकता है अब से ज़्यादा ही फीस मिले। अगर आपको कोचिंग करनी है तो, नहीं करनी है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। और आपको यदि कोचिंग करनी ही करनी है तो उसको अभी करके ख़त्म करो ना। तो मित्रों जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को मेरे को ये लगता है कि सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन 2023 में नहीं आएगी, तो मैं बता दूं नोटिफिकेशन तो 2023 में ही आएगी, भले ही एग्ज़ाम 2024 जनवरी फरवरी तक चला जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो जो 2 एग्ज़ाम गड़बड़ कर गए आपके, जूनियर अकाउंटेंट के और एक वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, कौन सा है, तो इस वजह से आप लोगों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो वही होना था जो होना था आपका, नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट तक, नवंबर लास्ट तक आपका रिटन एग्ज़ाम होता ही होता सब इंस्पेक्टर का, ठीक है मेरे मित्रों। तो मेरे दोस्तों इन सारी चीज़ों से संबंधित मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, तो मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि आप भले ही एग्ज़ाम थोड़ा आगे पीछे हो जाए लेकिन फिर भी आपके पास उतना समय नहीं बचा है कि आप उसका जश्न मना सको कि सर आरएएस जो सब इंस्पेक्टर का है नोटिफिकेशन नहीं आया 23 में, तो हम 24 के लिए आराम करें। नोटिफिकेशन 23 में ही आएगा, ठीक है, सितंबर फर्स्ट तक ही आएगा। अगर इन द केस नहीं आता है, वो थोड़ा लेट हो जाता है, या एग्ज़ाम आपका मान लो फरवरी मार्च में 2024 में होता है, तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हो? 7 से 8 महीने की जी तोड़ मेहनत लगेगी, तब आप जाके 2 स्टार बनोगे, ठीक है। कोई भी थाना, कोई भी ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा आपको, आप उस पूरे क्षेत्र के मालिक होंगे दोस्त, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपके दिमाग में एक छोटी सी क्लियरिटी आई होगी कि आपको पढ़ाई को अपनी को कहाँ लेकर जाना है, क्योंकि 2023 का आरएएस तो अक्टूबर में ही होगा और एसआई का नोटिफिकेशन 2023 के अंदर ही जारी होगा। इसके 90, 95, 99% चांस है, ठीक है। और यदि नहीं भी होता है तो भी आपको पढ़ाई ही करनी है। जो 2 भर्तियां गड़बड़ हुई उसकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, अदरवाइज जो चीज़ें प्रेडिक्ट की गई थी वैसा ही होने वाला था, ठीक है मेरे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सोच में थोड़ी सी क्लियरिटी ला पाया हूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।